हेलो गाइस, वेलकम टू द आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट। तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे 30 जनवरी का द हिंदू एडिटोरियल। आज काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आए हैं दो तीन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन यहाँ से हमारे पहले आर्टिकल से। अ बजट ब्लू प्रिंट फॉर डिफ़िकल्ट टाइम्स, आज का ये पहला आर्टिकल है। अ बजट ब्लू प्रिंट फॉर डिफ़िकल्ट टाइम्स। यहाँ पे जो बजट आपको पता है हमारा आने वाला है 1 फरवरी को, और सभी जो है यहाँ पे जनता है उसकी नज़र हमारे बजट पे लगी हुई है, क्योंकि जो बजट है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। क्योंकि पिछला साल हमारा सारा कोरोना में गया है, तो हमारी इकॉनमी काफ़ी गिरी हुई है, तो उसके हिसाब से जो बजट होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, आज पढ़ते हैं इसे। अलार्मिंग inequality, failing healthcare, border tensions from loom large, and the economic situation needs full attention। तो ये चार टॉपिक हैं बेसिकली। द अलार्मिंग इनक्वालिटी, आप जानते हैं कि अभी एक रिपोर्ट आई थी, हमने कल परसों ही डिस्कस किया था उस रिपोर्ट के बारे में। द अलार्मिंग इनक्वालिटी ऑक्सफैम की रिपोर्ट थी वो, जिसमें बताया गया था कि ड्यूरिंग दी लॉकडाउन कोरोना पेंडेमिक दी जो अमीर और गरीब के बीच का वो फासला है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, और जिसके कारण जो है जो ज़्यादातर पैसा है वो अमीरों के पास चला गया है। और उसमें ये भी दिया गया था कि जो अनस्किल्ड वर्कर है इंडिया का, उसको यहाँ पे जितने पैसे कमाए वो पूरे आई थिंक एक महीने में कमाएगा। वो जो वेल्थियर है, जो 100 बिलियनियर्स हैं यहाँ पे, वो सिर्फ एक सेकंड में कमा सकते हैं उतना पैसा। और ऐसी बातें उस रिपोर्ट में दी गई थी, काफ़ी खुलासे कर रही थी वो बातें। तो बेसिकली वो अच्छी रिपोर्ट थी, और इसका मतलब वो रिपोर्ट हमने अच्छे से डिस्कस भी की थी, आपको पता होगा। तो फेलिंग हेल्थ केयर, बॉर्डर टेंशन, लूम लार्ज, एंड इकोनॉमिक सिचुएशन नीड्स फुल अटेंशन। बेसिकली जो हमारा बजट रहेगा वो इन चार चीज़ों पे ही रहने वाला है, ये हम सभी जानते हैं। क्योंकि कोरोना पैंडेमिक का टाइम है, और हमारी हेल्थ के लिए बहुत पैसा जा रहा है हेल्थ के पास, हेल्थ के डिपार्टमेंट में। और यहाँ पे बॉर्डर टेंशन भी हमारी चाइना के साथ चल रही हैं, और भी कई देशों के साथ चल रही हैं। एंड यही सब फुल इंटेंशन जाने वाली है यहाँ पे बजट पे। तो चलिए शुरू करते हैं इस आर्टिकल को रीड करना। As the country prepares to enter a new financial year after a ominous and gloomy 2021, there are great expectations about green shoots and the shape of economic recovery। तो बेसिकली जो हम हील करते हैं, आप कोई किसी भी बीमारी के बाद वैसी ही सिचुएशन बनी हुई है देश की। क्योंकि पिछली बार पैंडेमिक में बहुत कुछ हो गया है, आप सभी जो जानते हैं। तो उसके बाद कैसे हम हील करेंगे, इससे कैसे रिकवरी होगी इकोनॉमी की, उसके रिगार्डिंग ही जो है वो बजट होगा। दी हैवोक रैग्ड बाय द नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक। रैग्ड का मतलब होता है जो नुकसान होना। यहाँ पे जो नुकसान हुआ है कोरोना पेंडेमिक के रिगार्डिंग पीपल्स की लाइव्स का और उनकी लाइवहुड्स का, इज डीप एंड इनॉर्मस, काफ़ी ज़्यादा है ये। एंड द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन कैन नॉट बी अंडरस्टूड मेयरली थ्रू हेडलाइन मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स ऑफ ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो नुकसान हुआ है लोगों का, वो आप सिर्फ जीडीपी के एक नंबर से नहीं बता सकते कि इतना नुकसान हुआ है। क्योंकि जो है लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। तो वो सिर्फ आप एक नंबर, जीडीपी के नंबर से उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि इतना नुकसान हुआ है। बेसिकली ये राइटर इसमें कहना चाह रहे हैं। द कोविड-19 हैज़ डिस्ट्रॉयड लाइव्स एंड इनकम्स एंड इट्स ऑल रैप्चर्ड आवर सोशल फैब्रिक। तो इनकम को, कई लोगों की इनकम को डिस्ट्रॉय कर दिया है यहाँ पे, जो यहाँ पे कोरोना पैंडेमिक था। क्योंकि बहुत से लोग बेरोजगार हो गए इस ड्यूरिंग दिस। क्योंकि आप जानते हैं बेसिकली, अगर हम स्कूल की एग्जांपल ही ले लें, तो क्योंकि स्कूल बंद रहे हैं लॉकडाउन में, तो जो हमें स्कूल में जो टीचर्स थे वो घरों पे आ गए, और उनको बेसिकली निकाल ही दिया गया। कई कई स्कूलों में तो ऐसा हुआ है कि निकाल दिया गया है टीचर्स को, क्योंकि स्कूल चल नहीं रहे हैं। लेकिन अब फिर से सभी कुछ नॉर्मल हो रहा है, स्कूल खुल गए हैं अभी। तो आई होप कि हमारी इकॉनमी काफ़ी बढ़े और हमारा देश का विकास अच्छे से हो। तो बेसिकली उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, सिंपल लैंग्वेज में आर्टिकल है गाइस। इसको मैंने आपका पहला पैराग्राफ समराइज कर दिया है आपके लिए, इसके बाद आप पढ़ लीजिएगा। मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपके लिए, पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को। तो बेसिकली जो हमारे कैसे रिकवरी होगी, क्या होगा और क्या क्या नुकसान हुआ है, उसके बारे में ये आर्टिकल है। पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। ये आर्टिकल का ही पार्ट है, ये सारा पढ़ लीजिएगा। ए चैंपियन ऑफ साइंस एंड प्रो पुअर टेक्नोलॉजी, ये दूसरा आर्टिकल है आज का। ये बेसिकली दो आदमियों के बारे में है, जो कि एक आदमी जो था हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में जाना जाता है, और दूसरा आदमी जो था वो साइंटिस्ट था। उनमें से एक का जन्मदिन है, जिसके कारण ये आर्टिकल आया है। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, पढ़ते हैं इसको। C. Subramanian's call for science for the economic freedom of humanity and echoes on his birth anniversary today। जो उनका एक विचार था कि साइंस फॉर द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ ह्यूमैनिटी, आज भी यहाँ पे उनके बर्थडे पे सुनाई देता है। तो पढ़ते हैं इस आर्टिकल को। द ईयर 1910 was a very significant for India। significant means important था यहाँ पे इंडिया के लिए इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस। This was the year two greatest Indian stars
एंड एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जो हमारे डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर एंड दी सी सुब्रमण्यम और सी एस वर बॉर्न। सी एस सुब्रमण्यम जो था, इन दोनों का स्टार्स का जन्म हुआ था। एंड डॉक्टर चंद्रशेखर वाज कंसर्न्ड अबाउट प्रोसेसेस ऑफ इंपॉर्टेंस इन द एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स। जो डॉक्टर चंद्रशेखर थे, ये यहाँ पे साइंस में जो स्टार्स थे, स्टार एवोल्यूशन कैसे आया, कैसे स्टार्स चलते हैं, यहाँ पे स्टार जो होते हैं गैलेक्सी में कैसे काम कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग ये बेसिकली ये साइंस के रिगार्डिंग ज़्यादातर ये इंटरेस्टेड थे और उसी नॉलेज में इन्होंने अपना सारा जीवन दे दिया। एंड मिस्टर सुब्रमण्यम जो दूसरे आदमी थे, वाज कंसर्न्ड अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ फूड सिक्योरिटी। जो इंडिया में फूड नहीं मिलता था, बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं जो कि भुखमरी से मर जाते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पे आई थिंक रिपोर्ट आई थी पिछले, मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ कब आई थी, लेकिन जो कह रही थी कि हर सेकंड में यहाँ पे इंडिया के एक बच्चा जो है भूखमरी से अफेक्ट होता है। तो आज भी काफ़ी है ये। तो इन्होंने उसके रिगार्डिंग, ये प्रॉब्लम के रिगार्डिंग रिसर्च की थी फूड सिक्योरिटी में, और उन्होंने यहाँ पे बीज बोए थे ग्रीन रेवोल्यूशन के इन द इंडियन एग्रीकल्चर। He sowed the seeds of green revolution in the Indian culture, and Dr. Chandrasekhar explored space and pro-founded concept of black holes, while Mr. Subramaniam championed the cause of science and technology to solve societal problems. So basically जो मिस्टर सुब्रमण्यम, मिस्टर चंद्रशेखर थे, उन्होंने साइंस जो थी उसकी साइंस में अपनी रिसर्च शुरू की स्टार्स के अबाउट। लेकिन जो मिस्टर सुब्रमण्यम थे, वो जो थी, जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स थी बेसिकली उसको सॉल्व करने के लिए साइंस में भी रिसर्च कर रहे थे कि कैसे मैं अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ। द साइंस ऑफ यूनिवर्स वाज द कॉल ऑफ डॉक्टर चंद्रशेखर एंड साइंस फॉर ह्यूमैनिटी वाज द कॉल ऑफ मिस्टर सुब्रमण्यम। बेसिकली जो डॉक्टर चंद्रशेखर जाने जाते थे, वो द यूनिवर्स वाज द साइंस ऑफ यूनिवर्स के नाम से जाने जाते थे, और जो मिस्टर सुब्रमण्यम वो साइंस फॉर ह्यूमैनिटी। तो जो उनकी साइंस जो थी वो ह्यूमैनिटी के लिए थी, कि ह्यूमैनिटी की प्रॉब्लम्स को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। एंड आज 30 जनवरी है, आज उनका जन्मदिन है मिस्टर सुब्रमण्यम का। एंड एन आर्किटेक्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी फॉर इंडियन साइंस एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द कंट्री। यही आदमी था जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए यहाँ आया था जो। एंड इन एडिशन टू द अबव, सी एस जो सुब्रमण्यम थे, उन्होंने यहाँ पे चैंपियन द कॉज ऑफ प्लान्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द हाउस in the science, sorry. And the year 2021 is significant for another reason. It is the golden jubilee year of the founding of India's Ministry of Science and Technology। और ये golden jubilee है यहाँ पे जो है हमारी इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, ये पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को सिंपल लैंग्वेज में। बेसिकली ये इनके बारे में लिखा गया है यहाँ पे कि उन्होंने क्या क्या रिसर्च की, कैसे कैसे सब कुछ किया, उनका जीवन गया। तो पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपके लिए, तो पढ़ लीजिएगा इसे। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो बेसिकली आज फ्राइडे है, सॉरी सैटरडे है। तो सैटरडे के दिन आप जानते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर हमारे एक ग्राउंड जीरो का आर्टिकल आता है पूरा एक पेज का। तो आज इसके यहाँ पे इस टॉपिक के आया है, ये जो एक पूरा आर्टिकल आया है, ये पूरा बड़ा आर्टिकल है इस पे। चलिए इसे पढ़ते हैं थोड़ा सा, और मैं इसको भी होमवर्क देने वाला हूँ आपको, क्योंकि मैं इसको मेन आपको बता दूंगा कि इसमें क्या है। तो पढ़ते हैं इसे। ये क्या है, कास्टिंग द नेट इन अ सी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे आप जानते हैं ये किसके रिगार्डिंग है। आप जानते हैं कि इंडिया और श्रीलंका में जो था, यहाँ पे श्रीलंका में हमारे इंडिया के 4 मछुआरे पकड़े गए थे। तो उन मछुआरों को यहाँ पे क्या मार दिया गया था, वहाँ पे कैसे एग्जीक्यूट कर दिया गया था, मार दिया गया था। तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है आज। तो पढ़ते हैं इसे। 4 फिशरमैन फ्रॉम रामनाथापुरम डिस्ट्रिक्ट आर द लेटेस्ट कैजुअलिटीज इन द डेकेड्स ओल्ड पाक बे फिशरीज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। आप जानते हैं कि ये पाक बे जो है यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका के बीच की है, ये सरहद सरहद कह सकते हैं बेसिकली, जहाँ जो कह सकते हैं बीच का एरिया है उसको पाक बे कहते हैं, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। तो वहाँ पे जो है इन 4 फिशरमैन की कैजुअलिटीज हो गई हैं। तो बेसिकली उसके रिगार्डिंग ही ये आर्टिकल आया है आज। वैसे आप जानते हैं कि जो हमारे इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक पैक्ट भी हुआ था कि अगर कोई भी मछुआरा, लाइक अगर श्रीलंका का कोई मछुआरा यहाँ पे इंडिया में पकड़ा जाता है, तो इंडिया उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो श्रीलंका से लेगा। और अगर इंडिया का कोई भी मछुआरा श्रीलंका में पकड़ा जाता है, तो श्रीलंका उसको मारेगा नहीं, सीधा उसको पहले इंडिया के इन्फॉर्मेशन ले लेगा, इंडिया से इंडिया उसको इन्फॉर्मेशन देगा। तो ये एक पैक्ट साइन हुआ था इंडिया और श्रीलंका में, हॉटलाइन बेसिकली इस्टेब्लिश हुई थी। तो लेकिन ये हॉटलाइन सिर्फ एस्टेब्लिश हुई है, ये ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ ये। लेकिन आई होप कि ये इन दी फ्यूचर ऑपरेशनलाइज हो सके, क्योंकि बेसिकली ये ऐसे एग्जीक्यूट करना, क्योंकि वो मछुआरे हैं गाइस, जो वो अपनी मर्जी से वहाँ पे नहीं जाते हैं। उनकी कौन सा जी करता है कि वो वहाँ पे जाकर वो ये करें।
तो यहाँ पे क्या होता है, ये आप यहाँ पे देखिए, वहाँ पे मैप दिया हुआ है, यहाँ पे ये है हमारा इंडिया, ये है श्रीलंका, ये बीच का जो इसके एरिया, इसको पाक वे कहते हैं। और वो जो मछुआरे हैं वो कोई यहाँ पे मालिक नहीं होते उस बोट के, वो बोट वहाँ पर लेके जाते हैं, वो वहाँ पे नौकर होते हैं। जो मालिक होते हैं वो उनको कहते हैं भाई बड़ी यहाँ पे मछलियाँ पकड़ के लाओ, वो यहाँ पे उनको यहाँ यहाँ तक भेजते हैं, जो बीच बीच तक भेज देते हैं, यहाँ पे बोट लेकर भेज देते हैं। तो जब वो वहां तक जाते हैं तो कई बार वो पकड़े जाते हैं और उनको मार दिया जाता है वहां पे। तो बेसिकली उनका इसमें कोई कसूर नहीं है, यहाँ पे कसूर जो सारा है वो मालिकों का है, क्योंकि वो उनको कहते हैं तो उनको जाना पड़ता है क्योंकि वो नौकर हैं। तो यहाँ पे बेसिकली उनका कोई भी कसूर होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनको यहाँ पे मार दिया जाता है वहाँ पे। तो आई होप कि जो पैक हुआ था यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका में वो जल्दी से यहाँ पे ऑपरेशनलाइज हो जाए, तो बहुत सी जानें बच जाएंगी यहाँ पे। तो पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, एक्सप्लेन्ड आर्टिकल है पूरा ये। मैंने समराइज कर दिया है आपको कि ये आर्टिकल किसके रिगार्डिंग है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल। इन द सर्च ऑफ मलाइज, FIRs अगेंस्ट जर्नलिस्ट फॉर इनकरेक्ट अकाउंट्स आर अब्यूज ऑफ लॉ विद इंटेंट टू इंटीमिडेट। तो आप जानते हैं कि अभी अभी जो हुआ था यहाँ पे रिपब्लिक डे वाले दिन हमारे वायलेंस हुआ था, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है। यहाँ पे बहुत से जर्नलिस्ट के यहाँ पे विरुद्ध में FIRs हुई हैं बहुत से जर्नलिस्ट के विरुद्ध में। तो उन्होंने कहा है कि इन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी, इसके कारण ही उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई हैं पुलिस ने। तो उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है। इसमें उन्होंने पुलिस के बारे में भी लिखा है और जर्नलिस्ट के व्यूज़ के बारे में भी लिखा है राइटर ने। तो चलिए पढ़ते हैं इसे। The registration of cases against some senior journalists and the Congress MP Shashi Tharoor for their misleading social media posts on Republic Day violence during the farmers protest Delhi। जो यहाँ पे सीनियर जर्नलिस्ट हैं कई, उनके यहाँ पे अगेंस्ट में भी FIRs हुई हैं, और MP जो थे शशि थरूर, उनके भी यहाँ पे सोशल मीडिया जो उन्होंने पोस्ट किया था, उनको ये कहा गया कि उनकी सोशल मीडिया की ने मिसलीड किया यहाँ पे बहुत सारे लोगों को, तो उनके अगेंस्ट भी FIR हुई है। By the UP and MP police is an instance of fishing for malais where there is none। एंड यहाँ पे MP और जो UP की पुलिस है उन्होंने इसके रिगार्डिंग FIR की है। दी गौतम बुद्धा नगर पुलिस, तो आप बताइए, गौतम बुद्धा नगर की पुलिस बेसिकली ये नोएडा में आता है। तो वहाँ की जो पुलिस है हैव क्लियरली गॉन ओवरबोर्ड, ओवरबोर्ड गाइज मीन्स एक्साइट हो जाना, in their response to tweets that reflected an early and factually incorrect। जो उन्होंने ट्वीट किया बहुत जल्दी जल्दी में और फैक्चुअली वो इनकरेक्ट था ट्वीट उनका। piece of information that a farmer who had died during the tractor rally in Delhi had fallen to a police bullet। जो वहाँ पे एक किसान की मौत हुई थी यहाँ पे प्रोटेस्ट में, वो यहाँ पुलिस की बुलेट के कारण हुई थी। ये यहाँ पे ट्वीट किया था गौतम बुद्धा नगर की पुलिस ने, जो कि एक्चुअली में इनकरेक्ट था। ये बाद में कहना था वहाँ पे पुलिस का, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने बाद में एक CCTV फुटेज निकाली, तो उसमें क्या आ रहा था कि जो ट्रैक्टर है वो आके सीधा यहाँ पे तेज पीछे से आया, तो वो बैरिकेड में टकरा गया। वो बैरिकेड को तोड़ना चाहता था, जो जैसे जैसे वो बैरिकेड में टकराया तो ट्रैक्टर पलट गया और वो किसान की वहाँ पे मौत हो गई। तो बीच में ये भी कह रहे थे कि जो ट्रैक्टर था पहले जो जो आ रहा था बैरिकेड की तरफ, तो पुलिस ने उनकी तरफ यहाँ पे आंसू गैस का एक गोला फेंका, जिसके कारण उनका बैलेंस चला गया और ट्रैक्टर पलट गया और किसान की मौत हो गई। तो ये अब पता नहीं इसमें क्या है क्या नहीं, सच्चाई क्या है ये नहीं पता, लेकिन इसमें ये लिखा हुआ है। एंड द पुलिस हैव इन्वोक्ड द offenses of sedition, conspiracy and promotion of enmity between different sections and breach of harmony between groups। एंड पुलिस जो है वहाँ पे ऑफेंस, यहाँ पे जो सेडिटेशन है, सेडिटेशन का गाइज यहाँ पे सेडिटेशन का मतलब हो गया यहाँ पे देशद्रोह, बेसिकली देशद्रोह। और यहाँ पे ब्रीच ऑफ हार्मोनी, एनिमिटी, यहाँ पे दुश्मनी, ये सब चार्जेस लगाए गए हैं उन पे। एंड बिसाइड्स दे हैव सॉट अ पोर्ट्रेट हैज टू थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी एंड अटेम्प्ट टू इंस्टिगेट वायलेंस। बेसिकली ये सभी आरोप लगाए गए हैं उन पे कि उनके यहाँ पे ये सब हुआ। बेसिकली मैं आपको समराइज कर देता हूँ इसे, कि जो यहाँ पे मीडिया है उस पर ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने गलत रिपोर्टिंग की, जिसके कारण लोग भड़क गए यहाँ पे। तो लेकिन यहाँ पे मीडिया का भी कोई खास कसूर नहीं है, क्योंकि मीडिया जो है वहाँ पे जब लाइव रिकॉर्डिंग चल रही होती है गाइस, जब वो लाइव किसी मान लीजिए किसी यहाँ पे किसी भी वहाँ पे किसान से या किसी भी पुलिस वाले से वो स्टेटमेंट लेते हैं कि बताइए आप यहाँ पे क्या हो रहा है, तो वो बोलता है कि ऐसे 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 करके ये सब हो रहा है यहाँ पे। तो जरूरी नहीं है कि उसकी स्टेटमेंट सही हो, लेकिन मीडिया वाला उसकी स्टेटमेंट को साथ के साथ ही यहाँ पे लोगों को बता देता है, और वो टीवी टेलीविजन के थ्रू करोड़ों लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। लेकिन अगर वो बाद में इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट जाती है, तो वो आदमी को आप नहीं पकड़ सकते, वो रिपोर्टर को ही पकड़ेंगे कि भाई तुमने गलत इन्फॉर्मेशन ये दे दी। लेकिन वो सिचुएशन ही ऐसी होती है वहाँ पे ड्यूरिंग लाइव कि
रिपोर्टर करके भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं होता, क्योंकि वो स्टेटमेंट लेगा तो किससे लेगा, वहां से लोगों से ही लेगा ना। तो बेसिकली ये सब यहाँ पे चार्जेस लगाए गए हैं रिपोर्टर्स पे। तो आई डोंट थिंक सो कि ये सही है, क्योंकि रिपोर्टर्स अपना काम करते हैं, वो लाइव वहाँ पे लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, वो स्टेटमेंट लोगों से लेते हैं और वही स्टेटमेंट वो यहाँ पे हम लोगों को बता देते हैं। तो इतना टाइम नहीं होता उनके पास। अगर वो 10 स्टेटमेंट लेते हैं, 10 में से मान लीजिए 9 सही हो गई, एक गलत हो गई, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं वो इसमें। तो उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है यहाँ पे। एंड में यहाँ पे जो राइटर रहे हैं उन्होंने डाउट भी दिए हैं अपने। देयर इज There is a little doubt that the registration of cases in two states, different from the place where the farmer protest death occurred, indicate an attempt to build a narrative that media misreporting led to some violence. तो यहाँ पे जो डिफरेंट दो स्टेट्स में ये हुआ था, और ये दो स्टेट जहाँ पे किसान की मौत हुई वहाँ पे वायलेंस हुई, उसका पुलिस ये कारण बता रही है कि जो मीडिया ने मिस रिपोर्ट किया, जिसके कारण वहाँ पे वायलेंस हुई, नहीं तो वहाँ पे वायलेंस नहीं होती। So it also shows a tendency not to miss an opportunity to harass and intimidate journalist. तो यहाँ पे जो है जर्नलिस्ट को हरास किया जा रहा है, कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ रही है पुलिस। पुलिस बेसिकली गाइज अपना कुछ भी नहीं यहाँ पे निकाल रही है, क्योंकि वहाँ पे गलती पुलिस की भी थी, ये मेरा अपना ओपिनियन है। तो लेकिन वहाँ पे सारी मीडिया की ही गलती नहीं थी, किसानों की भी गलती नहीं थी। बेसिकली किसानों का तो गाइज वहाँ पे एक ग्रुप अलग से आ गया था, जिसके कारण ये सब हुआ। आप जानते हैं किसान यहाँ पे बहुत ही पीसफुली अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे एक ग्रुप उनका जो रेड फोर्ट की तरफ चला गया, और यहाँ पे पूरे 100 बंदों के कारण पूरा प्रोटेस्ट खराब हो गया। जब एक बार गाइस इज्जत चली जाती है ना, तो उसको दूसरी बार बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो बेसिकली यही हुआ है किसानों के पास, किसानों के साथ। लेकिन आई होप कि किसानों का प्रोटेस्ट अच्छी तरह से चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो अभी थोड़ी बहुत वहाँ पे वायलेंस जरूर हो रही है, कल भी देखा था हमने, उसके रिगार्डिंग भी एक न्यूज़ आई है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। Instead of pushing through laws, the government must use parliament for a detailed debate. तो बेसिकली जो है इसमें राइटर कह रहा है कि अगर आप पुश लॉस के थ्रू पुश मत कीजिए, जैसे कि आप जानते हैं 18 महीनों के लिए यहाँ पे सस्पेंड हो गए हैं लॉस। तो यहाँ पे राइटर कह रहा है कि आप इन 18 महीनों में यहाँ पे पार्लियामेंट के थ्रू डिबेट कीजिए इन लॉस पे, देन इनको अगर आप इनको सही समझते हैं तभी लागू कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। पढ़ते हैं इस आर्टिकल को थोड़ा सा। The government and the opposition are headed on a collision course in the budget session of parliament, with the latter planning to move a joint motion demanding a repeal of three laws that are agitating farmers in much of the country. तो जो यहाँ पे बजट सेशन होता वहाँ पे कोलैप्स हो गया था बिटवीन दी ऑपोजिशन एंड दी गवर्नमेंट की, जो ये 3 लॉज हैं जो किसानों के लिए अच्छे नहीं हैं, ये किसान भी कह रहे हैं कि हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। मुझे एक बात गाइस समझ में नहीं आती कि ये लॉज आपने किसानों के लिए बनाए हैं भाई, लेकिन जब किसान ही इससे खुश नहीं है तो आप क्यों यहाँ पे जो है जल्दी से यहाँ पे धक्के से इन लॉस को किसानों पे लगाना चाहते हैं, जब किसान ही खुश नहीं है जिसको ये चीज चाहिए, तो आप क्यों इस लॉस को लगा रहे हैं। मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही। गाइस आपकी क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, आप प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना इसके रिगार्डिंग कि आपकी क्या ओपिनियन है इन लॉस के ऊपर, क्योंकि आपकी ओपिनियन भी बहुत मैटर करती है कि आप कैसे सोचते हैं। तो कमेंट्स में जरूर बताना इसके बारे में। The confrontation over these laws is a legacy of last session when they were passed without detailed and proper consultation with political parties, experts and farmers. इन लॉस को पास कर दिया गया पिछले सेशन में, जब वहाँ पे किसी के साथ कोई डिस्कशन नहीं किया गया किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, और इन्होंने राज्यसभा में भी इनको पूरे धक्के से पास कर दिया। लाइक किसी भी ओपोजिशन पार्टी का वोट ही नहीं लिया, और ना ही किसी फार्मर से इसके बारे में डिस्कशन किया, सीधा इनको पास कर दिया। एंड the session began with around 20 opposition party boycotting the president address to a joint sitting of parliament. यहाँ पे जो थी 20 opposition party ने तब यहाँ पे बॉयकॉट कर दिया था यहाँ पे प्रेसिडेंट एड्रेस का। और बीएसपी बीजी प्रेसिडेंट मायावती भी थी, उन्होंने भी यहाँ पे also stay away from the mark of protest, वो भी अवे रही थी यहाँ पे mark of protest से। The delay clearly outlined her intention to keep a distance from the opposition bloc, which among others has the Congress and the Samajwadi Party. The boycott indicated a worsening of a relationship between the government and the opposition. जो ये boycott था ये यहाँ पे दिखाता है कि यहाँ पे relation जो है between government and opposition काफ़ी अच्छे नहीं है। And in January 2020, the opposition had attended the president address wearing black bands.
तो प्रेसिडेंट का एड्रेस जो 2020 में ऑपोजिशन ने अटेंड किया, उन्होंने यहाँ पे काले यहाँ पे आपने पट्टी बांधी हुई थी आर्म पे, तो वो दिखा रहे थे कि हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं रिगार्डिंग इन लॉस। तो इसका बेसिकली ये इसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है गाइस। तो मेरा तो गाइस यही रहेगा कि इनको ये लॉस को पहले अच्छे से डिस्कस कर लेना चाहिए, सभी किसानों के साथ डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि अगर किसान ही कुछ नहीं है जिसके साथ आप ये लॉस, जिनके लिए ये लॉस बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या ही फायदा इन लॉस को बनाने का। ऐसी इनकम, डबल इनकम किसानों को नहीं चाहिए जो उनकी जमीनें छीन ले। ओके गाइस, तो चलिए इसके लिए इतना ही बहुत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। इकोनॉमिक सर्वे प्रोडिक्ट्स 11% ग्रोथ नेक्स्ट फिस्कल। तो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे ने यहाँ पे प्रोडिक्ट किया है कि नेक्स्ट फिस्कल ईयर है, जो फाइनेंस ईयर है हमारा, उसमें 11% ग्रोथ होगी हमारी इकोनॉमी की। तो ये कह तो रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि कितनी ग्रोथ होती है। यहाँ पे वी शेप ग्रोथ होगी, आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे। India's real GDP is expected to contract by 7.7% in the financial year 2021 compared to 4.2% growth in financial year 20 due to COVID related lockdown। तो कह तो रहे हैं कि काफी अच्छी रिकवरी होगी इकोनॉमी की, देखते हैं क्या होता है। पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को। तो चलिए और यार जैसे कि आप जानते हैं गाइस, 1 फरवरी को हमारा बजट आ जाएगा। तो मैं भी आपको ट्राई करूंगा कि आपके लिए डिफरेंट वीडियो लाऊं बजट के ऊपर। तो देखते हैं कैसा रहता है बजट। Amid clashes fresh support pours in for farmers। तो गाइज ये कल के सीन्स हैं बेसिकली। मैं भी ये यहाँ पे टीवी पे न्यूज़ देख रहा था, तो बहुत ही यहाँ पे भयानक सीन्स थे वो। यहाँ पे आप पुलिस का भी देख सकते हैं कैसे यहाँ पे, क्या ही बोलूँगा इसमें, अब मैं डिफाइन नहीं कर सकता इसे। लेकिन कल जो हुआ किसानों के साथ, वहाँ पे कोई भी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे कुछ जो गुंडे थे, यहाँ पे कह सकते हैं हम, वो कह रहे थे कि हम लोकल, वहाँ पे लोकल व्यक्ति, लोकल जो स्थानीय लोग हैं हम, लेकिन वो लग नहीं रहे थे स्थानीय लोग, क्योंकि क्योंकि उन्होंने यहाँ पे पत्थरबाजी की किसानों के ऊपर, और पुलिस वहाँ पे खड़ी होकर देख रही थी सिर्फ, और कुछ भी नहीं कर रही थी। और इन्होंने यहाँ पे, ये परसों आई थिंक 1 डे ओल्ड है, कि यहाँ पे इन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पे बहुत सारे सीआरपीएफ की पुलिस लगा दी कि हम यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर के प्रोटेस्ट को खत्म कर देंगे। तो वहाँ पे जो थे मिस्टर टिकैत हैं, वहाँ पे जो हैं लीडर हैं, तो उन्होंने यहाँ पे लिटरली रोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कि भाई मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, चाहे गोली मार दो, कुछ मार दो, मैं नहीं उठूंगा। और उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के, रोते हुए इमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी लोगों ने, तो लोगों का इतना सपोर्ट आ गया वहाँ पे। लिटरली अबाउट 1 AM और 1:30 AM इतने लोग जमा हो गए वहाँ पे कि पुलिस को वहाँ से जाना पड़ा। लेकिन कल यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। यहाँ पे जो थे, वहाँ पे जो लोग कह रहे थे कि हम स्थानीय लोग हैं और हम इस प्रोटेस्ट को नहीं चाहते हैं, तो वो यहाँ पे पत्थरबाजी कर रहे थे लिटरली किसानों के ऊपर। लेकिन किसान यहाँ पे कुछ भी नहीं कह रहे थे, उन्हें किसान बिल्कुल पीसफुली बैठे थे वहाँ पे, शांतिपूर्ण तरीके से वो वहाँ पे जाप कर रहे थे, बिल्कुल सतनाम वाहिगुरु का जाप कर रहे थे वो। तो लेकिन वहाँ पे जो पुलिस खड़ी थी वो कुछ भी नहीं कर रही थी। देखने की बात तो ये थी। तो गाइस देख लीजिएगा इस आर्टिकल को। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ गाइस। क्लैश ब्रेक्स आउट बिटवीन ग्रुप ऑफ लोकल्स एंड फार्मर्स, जिसकी मैं बात कर रहा था गाइस, ये न्यूज़ है ये। द क्लैश बिटवीन ग्रुप ऑफ लोकल्स, जो कह रहे थे कि हम लोकल हैं, यहाँ पे लोकल्स लोग हैं, लेकिन वो लग नहीं रहे थे लोकल लोग, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे टेंट फाड़ दिए किसानों के, पत्थरबाजी भी किसानों के। यहाँ पे बहुत सारे किसानों को चोटें भी आई इसके बीच में। तो आई थिंक गाइस ये अच्छा नहीं हो रहा है किसानों के साथ, क्योंकि किसान बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं इसके आगे आज क्या होता है। मैं आपके लिए आई होप कि कल कोई अच्छी न्यूज़ आए। तो गाइस आज के लिए, और ये एक लास्ट न्यूज़ है आज की, मुंबई लोकल ट्रेन सर्विसेज टू रिज्यूम फ्रॉम फरवरी 1। आप जानते हैं कि कोरोना के बाद अब सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है, स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, तो यहाँ पे मुंबई की लोकल ट्रेन जो है वो सर्विस रिज्यूम होगी फरवरी 1 से। तो काफ़ी अच्छी बात है ये। तो गाइज आज के लिए इतना ही आपके लिए। दिस इज़ ऑल अबाउट दी 30 जनवरी हिंदू डे एडिटोरियल। काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स थे आज, 3-4 हमने डिस्कस किए। तो गाइस अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए यहाँ पे, और सब्सक्राइब कीजिए आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के चैनल को। और हम ट्राई करेंगे कि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस और लाएं। लाइक मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जैसे कि जो वोकेबलरी होती है दी हिंदू की, उसको भी ऐड ऑन किया जाए इसमें। मैं सोच रहा हूँ उस पर, बहुत जल्दी हम आपको बताएंगे उसके बारे में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू गाइस।